मिल चुका है। तो यहाँ पर सभी को मैं एक चीज बता दूं। जैसे कल हर्ष भाई ने बोला कि पेमेंट वगैरह बहुत सारे आए हैं। तो मैं यहाँ पर और एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि बिल्कुल बहुत सारे लोगों को पेमेंट मिला है, जिसमें कि बहुत सारे स्टोर ओनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी स्टोर ओनर को पेमेंट जो भी दे रही है, तो वो इसलिए दे रही है ताकि लोगों को वहाँ अ, मतलब उनको वहाँ काम करने के लिए आसानी हो। तो चाहे जो भी है या लोग जो भी सोचे, एक सिंपल सा बात है कि हम लोग भले ही कितने कुछ भी विचार करें, जब एक कंपनी रुक जाती है, जैसे गाड़ी के बारे में आपको पता है, जब गाड़ी आप खड़े कर देते हो तो एक बैग टॉप गियर में लेने से फिर से गाड़ी बंद हो जाता है। तो वही है कि अब जब कंपनी काम शुरू कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो होगा, ये सभी को पता है, और धीरे धीरे वो फास्ट होते चलेगा। तो अ, जैसे जैसे लोगों को पेमेंट आ रही है, कंपनी काम शुरू कर रही है, अ, हम ये तो देख सकते हैं कि आखिर 8 दिन में, जो इनको 8 से 10 दिन का टाइम दिया गया है, वो उसमें क्या क्या काम करते हैं और क्या आने वाले दिनों में ये करने वाले हैं, वो बकायदा सभी को दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। यहाँ पर और एक चीज बोल दूं, जैसे कल नंदलाल जी ने भी बोला था कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग जाके 2 बार लौट के आ भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, वैसा नहीं है। और बिल्कुल सभी को मैं ये कहूं कि हम लोग जितने लोग अब इकट्ठे हो सकते हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होना ही होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग सोचे कि जब हम लोग इस ग्रुप को शुरू किए थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको भरोसा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा बना ये टीम कि आज के डेट में बहुत सारे लोग अब हमारे साथ में आ चुके हैं और हमारे टीम को भरोसा करते हैं कि जो भी एक्शन या जो भी काम हम करेंगे, चाहे वो सेलिब्रेशन हो या रिवॉल्यूशन, वो बिल्कुल सभी के हित में ही होगा। यानी कि हम लोग जो भी काम करेंगे, वो सभी के हित को देखते हुए ही करेंगे। तो यही है कि अगर हम सभी के हित को देखते हुए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी का ही भला होगा। तो हम सब इसको दिमाग में रखते हुए कि हम अपने लिए नहीं सोचे, सबके लिए सोचे, तो कहीं ना कहीं अगर किसी का भी पेमेंट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, चाहे वो जिसका भी हो, हमने कभी ये डिमांड नहीं किया है कि मेरा आ जाए, और किसका आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, एक बार शुरू हुआ है और अगर कंपनी काम करना चाह रही है, तो वो बिल्कुल सभी को पेमेंट्स करेंगी। तो कहीं ना कहीं हम जो टाइम दिए हैं, वो बहुत कुछ सोचा गया होगा। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया या इनको सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे और एक चीज जो जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं, अगर रुद्रेश निगम जी के टच में कोई है, तो मैं उनको, मतलब मैं सभी को बता दूं कि उन्होंने एक ज्वाइनिंग भी डाला है। देखिए, अगर कंपनी में ज्वाइनिंग भी आया है, उसका खबर भी हर्ष भाई को मिला है, जिसके बारे में वो डिटेल में आपको भी बताएंगे। तो कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन कितना डाल रहा है,
या जो भी है, वो बिल्कुल हमारे नज़रों के सामने है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, लोग जो चिल्लाते हैं, देखिए जब हम लोग खुद कोई कन्फर्मेशन नहीं पाते हैं, तो हम भी सोचते हैं, और वही है कि मैं थोड़ा बाहर हूँ। कंटिन्यू करें। जी जी, शुक्रिया गौतम भाई, आप जो है पूरे डिटेल्स में बातें वगैरह बताए करे। तो जो है यही है जो बात आप बताए, मैं वो बात से जो है इत्तेफाक रखता हूँ। और हर्ष भाई तो हम सबको पहले से ही वादा करके रखे, जिस दिन हर्ष भाई का पेमेंट आएगा उस दिन सबका पेमेंट आएगा, क्योंकि बगैर हम लोग के वो पेमेंट नहीं लेते बोल के बताए। और मैं ये बात से उनके जो है बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, और वही इंतजार में बैठा हूँ, क्योंकि हर्ष भाई की जबान जबान है, वो जो है हमारे को बताए सो बात है। तो देखेंगे, अभी तो जो है कंपनी काम कर रही, हरकत कर रही बोल के बोले, और ठीक नहीं है, तो आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो आज ख्वाजा भाई को और उनको दूसरों को मौका दिया जाए आज। जी जी जमील भाई। जी, बोलिए ठाकुर साहब, आपकी क्या विचार है आज के टाइम पे, क्या है, बोलिए आप, आपका अनुभव क्या बोल रहा हूँ। देखो अनुभव क्या है, जब कंपनी यदि अच्छी नीयत से कुछ करना चाह रही है तो ठीक ही होगा, लेकिन मेरी राय थोड़ा सा अलग है। जी बोलिए 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 आप। हाँ, मैं थोड़ा जितने भी भाई लोग इसमें जूम में हैं, पहले तो मैं जी उनसे नतमस्तक होके नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा। जी और इसके बाद मैं थोड़ा सा कंपनी के कार्यकलापों के बारे में, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, नंबर एक, स्टोर की जो कुछ लोगों के पेंडेंसी में इन्होंने पैसा डाला है, जो मान लिया किसी पे पेंडेंसी 5 या 6 लाख की हो रही है, किसी को 50,000, किसी को 35,000, किसी को 45,000 दिया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, 4 काम बहुत ही ज़रूरी हैं कंपनी के लिए। जी नंबर एक तो ये कि जो आईडी होल्डर हैं भाई, उनको पेमेंट ना सही, कम से कम उनकी आईडी पे वॉलेट डाला जा, जिससे कि वे लोग स्टोर से खरीदारी करने की कोशिश कर सकें। दूसरी चीज, स्टोरों में प्रोडक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज, जो वर्कर हैं यदि उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से तब भी कुछ नहीं होने वाला। और चौथी चीज पे जो है, ये रेंट और पेंडेंसी का मकसद आता है। चलो, हम जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो हमारी इंस्टॉलमेंट 1 लाख 2 लाख बनती है, उसके लिए अभी कोई भाई नहीं बोल रहा, ना कह रहा है। तो ये भी कंपनी पे बहुत बड़ा भरोसा है लोगों का, कि लोग बाग जो है इतने भरोसे में है कि वो अपना नहीं मांग रहे, केवल कंपनी के हित में जो है ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, स्टोर में माल, नंबर 2, आईडी पे वॉलेट, और नंबर 3, वर्करों की सैलरी, और नंबर 4, रेंट होल्डरों का। तो बिल्कुल इनके बिना कंपनी चलाना, देखो कंपनी अभी इन्होंने जो कुछ दिया है उन्हीं लोगों को, 1 फरवरी में फिर उनका रेंट आ जाएगा, तो उससे मेरे ख्याल से तो कोई, अब ये है कि कंपनी अगर देना चाहती है, करना चाहती है, तो कंपनी का काम भी चले भाई। स्टोर रिवाइवल होंगे और उनमें लोग जाएंगे। देखो, इन्हें कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनके पास तो ऑलरेडी कस्टमरों की लाइन है। लेकिन वो कस्टमर तभी चल पाएंगे कि जब उनके पास आईडियो में वॉलेट हो, सामान खरीदने के लिए कुछ उनमें उत्साह हो।
तो जी इनका स्टोरों से खर्चा भी निकलेगा और कंपनी को भी कुछ जाएगा, और उसमें बिल्कुल कंपनी ठाकुर साहब, देने में मैं जी समर्थ होगी। ठाकुर साहब, जी ठाकुर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब फिलौत प्रेजेंट जो है काफी पूरे, मैं समझता हूँ 99% नहीं 100% आईडी होल्डर नाराज है कि अपना पूरा जो बचा कुचा जमा पूंजी है गरीब के तबके के लोग जो है पूरे आईडियो में पैसे डाले, उनको जो है और कंपनी जो है फैजान खान हो दो या मुकेश त्यागी हो दो, ये लोग अपनी मनमानी से जो है उनका सेटलमेंट कर दिए, उनको पूछे भी नहीं। और कई लोगों को वायलेट सेटलमेंट वायलेट में पैसे बता रहा, कई लोगों को नहीं बता रहा, तो उसको धोखे पीने का कुछ है नहीं। लेकिन वो कंपनी को चाहिए कि जो ये आईडी में जो दे रहे पैसे वॉलेट वॉलेट में जो पैसे दे रहे सेटलमेंट के, वो पैसों से ग्रासरी खरीदे सरकार, या नहीं तो जो है कुछ हफ्ते को महीने को कुछ पैसा उनको जो है कंपनी रिफंड करे सरकार, है ना। खाली आईडियो में वो उसमें शो करने से कुछ ना होता ठाकुर साहब। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक गरीब आदमी ने 9,000 उठा के लगाया, एक पैसे वाले ने 1 करोड़ लगाया, बात तो बराबर है, क्योंकि वो करोड़ डालने के लिए सक्षम है और वो 9,000 डालने के लिए भी हो सकता है कि किसी से इधर उधर से एडजस्ट किया हो, तो पैसा दोनों ही सूरत में लगा है। ये नहीं है कि आईडी वालों का पैसा पैसा नहीं है, लेकिन उसमें जो इन लोगों ने किया है कि एक पैन कार्ड पे 3 आईडी हम रखेंगे, चलो बड़ी अच्छी बात है कि आप 3 आईडी रखेंगे, 3 आईडी आपने रख ली, लेकिन 3 से जो मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा आईडी हैं उनका पेमेंट तो आप उन्हें एकदम करो भाई, उन्होंने भी तो पैसा आपको एकदम दिया है ना, तो आप जो भी उनका वापसी है वो वापसी सेटलमेंट करके, ये थोड़ा ही है कि आपने वॉलेट में शो कर दिया कि भाई तुम्हारा 50,000 हमने शो कर दिया है और मिल जाएगा, ये कोई बात हजम होने वाली नहीं है जमील भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनका जो है 3 आईडी रखो, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन 3 से आगे जो उनकी मल्टीप्लाई आईडी है उनका पेमेंट तो उन्हें एकदम कर दो, तभी तो तुम्हारी कंपनी का भरोसा होगा, तभी वो 3 आईडी पे काम भी करेगा भाई। उसे लगेगा कि मेरा मल्टीप्लाई का मेरा पेमेंट आ गया और 3 आईडी मेरी कंपनी में है, तो मैं कंपनी में काम क्यों ना करूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन देखो, ये तो 9 महीने से होता आ रहा है, जब कभी कहीं मतलब लगता है कि भाई ये लोग तो अब कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, तभी कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी के मतलब कोई चाल चल के और उसे जो है वो कर दिया जाता है, एक किस्म से रिमूव कह लो या कुछ भी एडजस्टमेंट कह लो। तो ये तो कंपनी को चलाने वाले आसार मुझे नहीं लग रहे। और मेरा पैसा, देखो मेरा पैसा एक मिले ना मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर कंपनी सबका पैसा देती हो तो मेरा एक भी ना दे। लगभग 85 लाख रुपया पर्सनल मेरा लगा हुआ है और 5-6 करोड़ रुपया मेरी टीम का लगा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि तुम मेरी टीम का सबका दे दो भैया, मैं अपने का सबर कर लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन टीम का जरूर मिलना चाहिए, सबका मिलना चाहिए। अगर कंपनी चलेगी तो मुझे तो एहसास है कि शायद मेरा अपने आप ही मिल। सर मैं आपको यहाँ रोकूंगा 1 सेकंड, मैं एक चीज खाली बताना चाहूंगा सर। जी। आईडी वालों को पेमेंट कर देने से कंपनी दौड़ जाएगी क्या? नहीं, आईडी वाले लेके बैठ जाएंगे घर में, स्टोर खुलेंगे तभी आईडी वाले आगे काम करने का सोच सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कंपनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक चीज तो क्लियर कर दूं कि फर्स्ट गियर से डायरेक्ट 4th गियर में नहीं जा सकती। अगर वैसा होता तो सभी का पेमेंट पहले ही आ चुका होता। जी। तो उसमें ये जो चर्चा हो रही है आईडी वालों का बिल्कुल मिलेगा अगर कंपनी चलेगी। अगर नहीं चलती है तो कोई मायने ही नहीं है किसी का। नहीं तो लेकिन चलने के लिए देखिए, वो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू करते हैं तब भी पैसा जनरेट होना चाहिए। पैसा बिना जनरेट किए कहां से कैसे दे पाएगी? जी। ये भी आप ये चीज भी सोचिए, आप कोई बिजनेस अगर कर रहे हो तो वहां से कहीं से पैसा अगर जनरेट हो पाएगा तब जाके पैसा आप किसी को दे पाओगे। अभी कोई काम नहीं कर रहा है
तो आईडी वालों को कैसे दे पाएगी कंपनी? आईडी वालों को दे देगी तो जितना बचा कुचा फंड है वो स्टोर भी नहीं खोल पाएगी। जी ये क्यों नहीं लोग आप लोग सोच रहे हो? जी ये भी सोचिए, मतलब सोचना जरूरी है जी कि कहीं ना कहीं अगर स्टोर 10 ही स्टोर खोल दे और प्राइम लोकेशन में भी खोले, वहां पर से 50-50 हजार भी आए, तब भी कंपनी रिवाइव कर सकती है। जी गौतम तो जी, ये बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो और हम लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर वैसा नहीं है तो हम लोग आईडी वालों को साथ लेके नहीं चलते। नहीं तो ये नहीं है कि आईडी वालों को नहीं मिलेगा, हम लड़ेंगे तो सभी के लिए लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। गौ, लेकिन गौतम पैसा जी जनरेट भी होना जरूरी है, ये बात भी आप लोग समझे। एक अगर कंपनी पैसा जनरेट नहीं कर पाएगी, कैसे करेगी? काम कौन कर रहा है? इनकम कहाँ से आएगा कंपनी में? एक कैसे इनकम आ सकता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए कोई भी। गौतम जी, एक मिनट, एक बोलिए सेकंड बोलिए। जमील भाई, एक सेकंड। गौतम जी, जो बात आप कह रहे हैं शायद पहले मैंने वही बात कही है, वो तो मैंने जमील भाई जी की बात का ये जवाब दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि आईडी वालों का पैसा कंपनी अभी डाल देगी। मैंने ये कहा है कि 3 आईडी जब कंपनी ने अपने पास रखी है, मैंने तो केवल वॉलेट की बात करी है। यदि लोगों के पास वॉलेट होगा तो वो खरीदारी करेंगे ना। मैंने शुरू में ये कहा है गौतम जी, शायद आपने, या तो आप मीटिंग से अलग हो गए थे या आपने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि कंपनी को सबसे पहले स्टोर में सामान, दूसरे नंबर वर्कर को सैलरी, और तीसरे नंबर पे रेंट वगैरह जो है ये तीसरे चौथे नंबर पे जाता है। भाई अगर जनरेशन नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से दे पावेगी? हमने जनरेशन की बात सबसे पहले यही तो कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हाँ, हूँ, तो वही बोल रहा हूँ वही ठाकुर बात साहब। मैंने शुरू में कही है गौतम जी कि मैंने यही कहा है कि देखो ये 4 काम बहुत ज़रूरी हैं। वर्कर की सैलरी भी ज़रूरी है, वर्कर के बिना नहीं चलेगा। नंबर 2, स्टोर में माल नहीं